आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने प्रश्न कुछ ऐसा पूछा है, वो प्रश्न से ही संबंध रखता है। हमारी देखिए तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले शायद वीडियो प्रसारित हुई थी कि प्रश्न पूछने के लिए एक जिज्ञासा होनी चाहिए, या यूं कहो कि उत्तर जानने की इच्छा होनी चाहिए। मात्र प्रश्न पूछने के लिए नहीं। देखिए कभी-कभी कोई मनुष्य है, केवल प्रश्न ढूँढता है। देखिए मैं कोई इस पर कुछ अपनी कोई आपत्ति नहीं जता रहा। लेकिन एक साधारण परिस्थितियों में कहीं-कहीं देखिए कुछ राजसी, कुछ ऐसे प्रवृत्ति के कुछ लोग होते हैं, जो वीडियो को देखिए आरंभ से अंत तक सुनते नहीं हैं। मेरे पास तो देखिए कुछ भाई-बंधों ने ऐसे भी प्रश्न रखे हैं, जो वीडियो के नाम के ऊपर ही केवल अपना कोई प्रश्न अगला पूछ लेते हैं। अब देखिए वीडियो को आपने सुना नहीं, कोई वीडियो 30 मिनट की है, कोई 40 मिनट की, कोई 1 घंटे की है, चाहे कोई 15-20 मिनट की ही हो वीडियो। देखिए आप वीडियो को आरंभ से अंत तक जब तक नहीं सुनते, सुनने के उपरांत यदि आपके मन में कुछ जिज्ञासावश प्रश्न उठता हो, जो बात आपको समझ नहीं आई हो, ऐसे प्रश्नों का तो हम सदा ही स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ गुरेद-गुरेद कर कुछ प्रश्न बनाना, ढूँढना, तो ऐसी स्थितियों में प्रश्न पूछने वाले के मन में केवल प्रश्न पूछने तक की ही स्थितियाँ होती। मेरे परिचितों में तो देखिए कहीं-कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ भी मेरे साथ अब बीती हुई है कि किसी भाई-बंधु ने कोई प्रश्न तो पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूँ। उत्तर को पूर्ण रूप से सुना नहीं, बीच में से ही एक दूसरा प्रश्न रख। देखिए जब आप क्रमबद्ध स्थितियों से जुड़ते नहीं हो, तो भ्रम की स्थितियाँ, ये भ्रम की स्थितियाँ को शंकाएँ कहो या टूटा-फूटा ज्ञान कहो, आधा-अधूरा ज्ञान कहो, ये फिर आपके मेरे जीवन में शाब्दिक स्तर पर ही विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ लाती हैं। देखिए यूँ तो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान बहुत ही सरल है, यदि बात समझ में आए। और यदि आप उस सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, जैसे कहते हैं ना कड़ी भर कड़ी, तो ज्ञान की कड़ियाँ जब जुड़ने लगती हैं, तो बात समझ में आने लगती है। प्रकृति के 3 गुण क्या हैं? इन 3 गुणों से आपके मेरे शरीर क्या है? ये 84 लाख प्रकार की जोनियाँ क्या हैं? ये विभिन्न स्थितियाँ देखिए, कोई एक दिन में समझ नहीं आ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि इस सृष्टि का जो गूढ़तम ज्ञान है, वो प्रकृति के 3 गुण हैं, जिनको मैं अक्सर देखिए कहीं-कहीं एक यंत्र की भांति भी समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे आपके हमारे घरों पे यंत्र है ना, सर हम उदाहरण देते हैं ना, गीजर पानी गर्म देता है और फ्रिज पानी ठंडा देता है। ये दोनों का एक स्वभाव है। भौतिक स्थितियों में उनका स्वभाव बदलता नहीं है। और ये जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये भी एक यंत्र की बातें ही देखिए, इनके स्वभाव बदलते नहीं है। शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण का और रजोगुण, इनको फूँक-फूँक कर सद करो। सर हम बार-बार कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। ये शास्त्रों में कहा गया है। यहाँ निंदा का अभिप्राय देखिए उन निषेधात्मक स्थितियों से है। जैसे आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते,
तो ये व्यवस्था के अंतर्गत कानून का उल्लंघन है। किसी एक वाहन चालक द्वारा जब उल्लंघन होता है तो स्थितियाँ विपरीत होती हैं, दुर्घटनाएँ भी होती हैं, तो दूसरों को पीड़ा होती है। देखिए, प्रकृति का एक नियम यही है, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत। इसीलिए ये जो उतार-चढ़ाव की स्थितियाँ, अब मनुष्य से नीचे की ही देखिए 80 लाख प्रकार की योनियाँ, ये तो दंडनीय योनि है, तामसी योनि है। उस दृष्टिकोण से हम बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। हम क्या, देखिए शास्त्र समझाते हैं, यानी कि जो मनुष्य लाल बत्ती पे नहीं रुकता, कानून का पालन नहीं करता, तो ऐसे मनुष्यों की तो निंदा होनी ही चाहिए। इसी तरह जो शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करता, उनकी निंदा करो। शास्त्र बार-बार कहते हैं, यदि आप परमात्मा के मार्ग पर चलते हो तो अच्छी बात है। देखिए, साधना करने का तो मनुष्य जीवन में आपको में अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है तो मैच जीत जाता है। यदि आपने भी मनुष्य योनि के मैच को जीतना है, जीतने का अभिप्राय मायातीत की स्थिति से है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए बार-बार जन्म-मरण की स्थितियाँ, ये दुःखमय स्थितियाँ हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को ही दुःखालय नाम से संबोधित किया। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, त्रिविध ताप के ऊपर, तकरीबन 4-5 वर्ष पहले। देखिए, स्थितियों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। तो अपने प्रश्नों को भी आप गंभीरतापूर्वक, जिज्ञासावश पूछिए। देखिए, जैसे-जैसे शंकाएँ दूर होती हैं, अंधविश्वास दूर होती हैं, श्रद्धा बनने लगती है। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग से ही ज्ञानमय स्थितियाँ, कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं। परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। ये जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष को हम तो अपनी चर्चाओं में बार-बार एक लक्ष्य की भांति, यानी कि मनुष्य योनि पाकर परमात्मा को पाने का लक्ष्य रखो। यूँ तो ये लक्ष्य देखिए सबका बना हुआ है, पशु-पक्षियों का भी बना हुआ है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। पर हम जितने भी कर्म करते हैं, देखिए कोई पुण्य कर्म करता है, वो भी सुख के लिए, कोई पाप कर्म करता है, वो भी सुख के लिए ही करता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में भी उठता है, सुख का अभिप्राय देखिए, अपरम परम सुख की तलाश करते हैं। दुःख रहित सुख चाहते हो, दुःख रहित सुख इस माया में तो है ही नहीं। ये तकनीकी रूप से बात आप हम समझ नहीं पाते। देखिए, माया भले ही अपने आप में पूर्ण है, लेकिन ये एक तकनीकी रूप से भौतिक स्थिति है, और भौतिक स्थिति में कहीं न कहीं अपूर्णता बनी रहती है। आपकी हमारी आत्मा भी देखिए पूर्ण नहीं मानी जाती। सत्य चित्त है, परमात्मा सत्य चित्त अनंत है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, मनुष्य योनि में साधना करते-करते परमात्मा को पा जाओ, जन्म-मरण के बंधनों से मुक्ति पा जाओ। देखिए, मायातीत होने की स्थिति में भी आप और हम आनंदमय जीवन तो विचरण करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से आत्मा रहती ज्ञान स्वरूप ही है। देखिए, कुछ-कुछ स्थितियाँ कभी-कभी शाब्दिक स्तर पर मनुष्य को कुछ विचलित भी कर देती है। लेकिन तकनीकी रूप से तो हम यहाँ तक कहते हैं ना, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हम जो बार-बार कहते हैं ना, हमारी 3100 वीडियो हो गई, तो ये 3100 वीडियो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती है। ये वेद, शास्त्र, देखिए वेदों से, उपनिषद, उपनिषदों से ये विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। गीता में भी कोई नया ज्ञान नहीं। देखिए, ये सभी शास्त्रों का ज्ञान आपके भीतर पहले से ही है। हो सकता है ये तकनीकी बात कभी-कभी मनुष्य को आरंभिक स्तर पर समझ नहीं आती। यानी कि कहते हैं ना, आत्मस्थित हो जाओ। जब आपकी आत्मा पूर्ण रूप से अपनी ज्ञानमय स्थिति में होती है, तो आनंद की झलकें तो आपको वैसे ही मिलती है। देखिए, ज्ञानमय स्थिति में ही परमात्मा की सुमुखता बनती है। सत्य चित्त, चित्त का अभिप्राय ज्ञान से है, चेतना से है।
तो कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। तो देखिए जी, जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये भी नित्य है लेकिन जड़ है। भले ही इन 3 गुणों से जो ब्रह्मांड का पसारा है, अरबों वर्षों तक रहता है। ये 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की स्थितियाँ, फिर इनका विभिन्न एक चक्र चलते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है, यानी कि आप सभी भाई-बहनों के प्रश्नों का सदा ही स्वागत है, लेकिन प्रश्न आप जिज्ञासावश ही पूछें, ताकि आपका समय और मेरा स्वयं का समय भी देखिए, उसका कहीं भी कोई क्षति ना हो। क्योंकि स्थितियों को हम जितना गंभीरतापूर्वक लेंगे, उतना आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। यानी कि मनुष्य योनि पाकर आपको हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने हैं, कि आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो। देखिए, जितनी आध्यात्मिक उन्नति आप इस जन्म में कर लोगे, तो अगला मनुष्य योनि सुनिश्चित समझा जाता है। क्योंकि साधना करने का अवसर तो मनुष्य योनि में ही है। और यदि आप साधना आरंभ ही नहीं करते, तो फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर देखिए कर्माशय बिगड़ने की संभावनाएँ अधिक होती हैं। कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियाँ आपको में समझ नहीं आती। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। तो फिर राजसी मनुष्य है, अब तामसिक मनुष्य तो देखिए सत्संग ही नहीं करता, अज्ञानता में रहते हैं। तो फिर तो वो अपनी मनमर्जी की स्थितियों में कानून का उल्लंघन भी करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कितने कर जाता है, कर्माशय बिगड़ जाता है, कारण शरीर बिगड़ जाता है। और बिगड़ा हुआ कारण शरीर फिर मनुष्य को मरने के बाद अधोगति की स्थितियों में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार एक व्यवस्था के अंतर्गत नीचे की योनियों में वो आपका हमारा जो कर्माशय है वो जाने पे विवश कर देता है। देखिए, माया तो जड़ है। जैसे आप मेट्रो स्टेशन में जाते हो ना, तो वहाँ एक मशीन अंदर घुसते समय होती है ना, वो तो कोई भेदभाव नहीं रखती। कुछ आपत्तिजनक स्थिति होगी तो वो मशीन बता देगी। ठीक इस तरह आपका हमारा कर्माशय के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन हमने 5 वर्ष पहले एक बहुत बड़ी वीडियो पौने 3 घंटे की मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उसमें बहुत विस्तार से स्थितियों पर प्रकाश डाला। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से पुनः हाथ जोड़कर विनती है कि अपने प्रश्नों को व्यवस्थित ढंग से तभी रखें, जब अपने वीडियो को आरंभ से अंत तक सुना हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं वीडियो को 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। जो बात समझ नहीं आए उसको लिखते जाओ। क्योंकि शास्त्रों की बातें भले ही बहुत ही सरल है, यदि समझ में आ जाए। अभी कुछ रोज पहले हमारा एक वीडियो आया था ना, कि शास्त्रीय बातें तो देखिए अखरोट की भांति है, बादाम की भांति है। कोई काजू किशमिश नहीं कि मुँह में रखे और उसको कि स्वाद को हो, अर्थ को हो, अर्थ को। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई-बहनों को अपने-अपने प्रश्नों का निवारण या उत्तर को लेने के लिए प्रश्नों को जिज्ञासावश ही पूछना चाहिए। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्ममृत ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आज की कही गई बातों पर कोई आपको कोई मेरी कही गई बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी भाई-बहनों का इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर आपके कोई नए प्रश्न का, कोई आपकी आपत्ति का या कोई आपके सुझाव का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सभी आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।